गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, इस युग के धर्माचार्य क्या है, धर्मगुरु, इतिहास व्याख्याता या चारण भाट। 8 मई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी स्थिति है। सभी लोग पहले के अवतारों, पैगंबरों और संतों का गुणगान करते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का शोध करते हैं
उनकी अलग अलग व्याख्या तर्क बुद्धि और शब्द जाल के सहारे करते हैं। कुछ उन ग्रंथों को नित्य पाठ करने का उपदेश देते हैं। कईयों ने इन्हें कथा के रूप में अपनाकर जीविका चलाने का सहारा बना लिया है। अधिक चतुर लोगों ने प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार की अनेक मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर ली हैं और उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। प्राय सभी पैगंबरों, अवतारों और संतों का मात्र गुणगान करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न युगों में अनेक संतों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति की है, वह रास्ता कोई नहीं बता रहा है। केवल गुणगान से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान वर्षों तक करते रहें तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम बिना गुणगान किए उसे खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर महसूस करने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे भिन्न सभी रास्ते काल्पनिक, भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले हैं। दुख की बात तो यह है कि इस समय संसार के सभी धर्मों में ऐसे लोगों का बोलबाला है, वे सच्चाई की बात सुनने तक को तैयार नहीं। उन्हें भारी भय है कि अगर कहीं ऐसी सच्चाई प्रकट हो गई तो हमारी सत्ता का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी लोग परिणाम के अभाव में उनसे विमुख ही नहीं हो गए, उनके खिलाफ विद्रोह तक करने लगे हैं, परंतु फिर भी वे अपना काम धन के बल पर अबाध गति से चलाते जा रहे हैं। वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरों की बात सुनने का अवसर तक नहीं देना चाहते हैं, परंतु उनका यह भ्रम है। ये यथास्थितिवादी लोग नहीं समझते कि कालचक्र निरंतर चलता रहता है, उसकी गति में कभी भी व्यवधान नहीं आ सकता। युग परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है। कालचक्र ना आज तक कभी प्रभावित हुआ है और न कभी होगा। आदिकाल से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस होते आए हैं, परंतु सभी का जो अंत हुआ वह सर्वविदित है। झूठ और ढोंग का हमेशा ऐसा ही अंत होता है। देव और दानव का युद्ध अनादिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। दानव अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा लगने लगता है जीत उन्हीं की होगी, परंतु इतिहास साक्षी है अंतिम विजय सत्य की ही हुई है। उजाला प्रकट होने पर अंधेरा तत्काल भाग जाता है। घोर अंधेरी रात भी सूर्योदय के प्रकाश से जगमगा उठती है। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि प्रकाश हो, परंतु सूर्य अबाध गति से उदय हो रहा है। इसी क्रम से युग परिवर्तन होगा। यह पूर्व निश्चित व्यवस्था है। यह परिवर्तन संसार का कोई भी प्राणी रोकने में असमर्थ है। हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। आज उनके राज्य में सूर्य बहुत कम समय तक दिखाई देता है। यह परिवर्तन इसी सदी की देन है। संसार में जो देश उठ रहे हैं उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसके संबंध में भारत के ही नहीं, संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, भारत ही संसार को आध्यात्मिक दान देगा। इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा, कृपया आज का मंच संचालन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गंगाय नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु।
आप सभी का स्वागत इस प्रोग्राम जो सुबह और शाम 2 टाइम को संचालित किया जाता है, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। हमारे परम पूज्य समस्त गुरुदेव श्री रामलाल सियाग द्वारा दिया गया सिद्धि योग, इसमें हम गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करते हैं और गुरुदेव दिया गया संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप करते हैं। धर्मवीर जी परालिया, जय गुरुदेव गुरु भाई। धर्मवीर जी ने हैंड रेज किया है, कृपया गुरु भाई अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरु भाई। गुरु भाई अभी की अनुभूति है। अभी ध्यान किया ना 6:30 बजे, जी तो पहले तो मस्तिष्क में गुरुजी दिखाई दिए बहुत दूर जाते हुए ऐसे आकाश में। जी जी फिर मेरे को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है कोई, आकाश में ही दिख रहा है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। तो जी गुरु उसकी भाई। कुंडली जागृत होती हुई दिख रही है मेरे को, धीरे धीरे ऊपर उठती कुंडली। जी तो बहुत बढ़िया। ध्यान में मैंने भी कहा कि गुरुजी मेरी भी कुंडली जागृत करें, और मेरी छाती जी में जो जुकाम के कारण ये बलगम वगैरह जमा हुआ ना, और कुछ जी जी पहले से बीमारी है उसका, वो तो ठीक है, लेकिन छाती में मैंने कहा कि गुरुजी कोई बलगम वगैरह है, इसको कुंडलनी माता जागृत कर फिर इसको खत्म करो। सुखाना भी नहीं है, और या तो सुखा दो, निकालना नहीं, इसको खत्म ही कर दो। इसको कुंडलनी माता से कहो कि ये खा जाए इसको। तो मेरे को योगिक क्रियाएं होने लगती है, जी और फिर कुंडलनी माता मेरे को मेरी छाती के अंदर ऐसे दिखती है घुसी हुई, और मुंह पाड़ रखा है उसने। बहुत बढ़िया गुरु भाई। हाँ, वो बलगम खाने के लिए मैंने कहा था ना, गुरुजी प्रार्थना की थी कि बलगम खा जाए ध्यान में ही। और फिर जी मेरी योगिक क्रियाएं बहुत ही ज्यादा हुई, और ये अनुलोम विलोम भी हुआ ध्यान में ही। जी जी तो गुरु भाई कहाँ से जुड़ भिवानी हरियाणा। जी कब से कर रहे हो गुरु भाई गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप? 3 साल हो गए जी, 2021 नवंबर। जी बहुत बढ़िया गुरु भाई। तो आप तो पुराने साधक हो गुरु भाई, तो आपकी बीमारी में कुछ फर्क पड़ा है इससे? बीमारी तो ठीक ही है मेरी, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले से जुकाम हो गया था ना, तो ये तो जुकाम के छोटी मोटी। कारण। जी 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 हाँ, अ, गुरुदेव के सामने छोटी मोटी समस्या है गुरु भाई ये तो, और जो आपको जो अनुभूतियां हो रही है बहुत दिव्य है गुरु भाई। कुंडली माता का दिखना और बड़ी अनुभूतियां अद्भुत। तो होती रहती है, और कल की ही है। कल रात को जब 10:30-11 बजे के करीब मैंने क्या है कि सोते वक्त में थोड़ा वो मंत्र चला देता हूँ ना, तो लेटा था, वैसे ही सोना तो नहीं था, जी और कंबल में मुंह ढक लिया और छाती के ऊपर वो रख के मोबाइल, और थोड़ा मंत्र चला दिया गुरु की आवाज में, और मैं मंत्र करने लगा। तो थोड़ी सी आंख में ची, आंख लग गई ऐसे। तो जी मुझे कृष्ण का बड़ा रूप दिखाई देता है, आकाश दिखता है, पीछे तो काला है बिल्कुल, लेकिन बहुत उसमें बढ़िया। कृष्ण का जो रूप है ना, वो बिल्कुल नीला दिखता है, बड़ा बड़ा कृष्ण। जी जी तो एक तो वो रूप दिखता है, फिर गुरुजी है ना, ऐसे साक्षात जैसे चादर होती है ना वो, खाकी खाकी रंग की, उस जी टाइप की गुरुजी ने चादर ओढ़ रखी है, और ऐसे बुक्कल मार के और ऐसे तख्त पे बैठे हुए हैं, और मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। ये कल रात को जब थोड़ा मंत्र शुरू किया तब का है, और ये जी अभी 6:30 बजे का ये ध्यान का है। इतनी ये दिव्य अनुभूतियां और क्या चाहिए आपको? गुरुदेव साक्षात दर्शन दे रहे हैं आपको। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो, मेरे को तो हर रोज ही गुरु जी दर्शन देते ही रहते हैं। गुरु जी के आमने सामने भी ऐसे नतमस्तक, मतलब गुरु जी ने तो बहुत कुछ दे दिया। बहुत बढ़िया गुरुदेव। मैं तो बस धन्य मन। हो गया। जी बिल्कुल। गुरुदेव वो सीधे इतने सरल हैं अपने गुरुदेव की, जो मांगो वही दे देते हैं। तुरंत मांगने की जी बस देरी है अपनी अरब ओर से।
देते वक्त तो टाइम लगाते ही नहीं। जी गुरु भाई, बस कुछ नहीं करना अपन को, तो सिर्फ छोटा सा काम सौंप रखा है कि 2 टाइम का ध्यान करना और मंत्र जाप करना है कंटिन्यू। मंत्र जाप यही है बस, और कुछ नहीं। गुरु जी इतनी आसान और इतनी सरल विधि दे रखी है, बहुत सरल ही हो गए, गुरुदेव ने इतना लेकिन सरल गुरु जी योग वाली दिया है। बात जाती है ना, पकड़ते नहीं ना, क्योंकि वो फ्री का काम है, कोई मानने को तैयार ही नहीं ना। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा है ना, आप इसकी चिंता मत करो, बस आप तो दूसरों को बताओ, बाकी हाँ, जोड़ना तो जोड़ाना गुरु। डाकिया बनना है, आप इन क्या करना है, अपने को तो डाक बांटनी है। जी यही बिल्कुल था गुरु गुरु भाई, भाई। बहुत जय दिव्य गुरुदेव, अनुभव। जय। जय गुरुदेव। बहुत सीधी सादी आराधना है गुरुदेव की। गुरु सिद्धि योग, कुछ नहीं करना, आपको गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना है और गुरुदेव दिया गया संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप करना। गुरुदेव ने बोला है कंटिन्यू तेल की धार की तरह, उठते बैठते नहाते धोते टाइम आप किसी भी बीमारी से, कोई भी बीमारी जिसको डॉक्टर ने असाध्य बता दिया हो, समस्त प्रकार की बीमारियां, नशे, सब छूट जाते हैं गुरुदेव के ध्यान से और मंत्र जाप से। हमारे परम पूज्य समर्थ सत गुरुदेव सिया को 2 सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इसलिए तस्वीर से ध्यान उनकी तस्वीर का ध्यान करने से ऑटोमेटिक योगी क्रिया होने लगती है, और वो जो योगी क्रिया होती है उनसे जो भी बीमारियां होती है शरीर में, जो भी कोई नशे करते हैं, सब छूट जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना और 2 टाइम का और बाकी मंत्र जाप जो गुरुदेव की दिव्य आवाज, गुरुदेव की आवाज में सुनना है। उसके बाद आपको उसका मानसिक जाप करते रहना है, उठते बैठते नहाते धोते टाइम, बाकी कुछ नहीं करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पंकज जी गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं आज गुरुदेव के वेबसाइट पे एक शंका समाधान और गुरुदेव ने जो स्पष्ट आमने सामने बैठ के जवाब दिए हैं गुरु भाई बहनों को, ये हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। ये साधकों के प्रश्न है। जोधपुर आश्रम में शक्तिपात दीक्षा के कार्यक्रमों के दौरान साधकों की शंकाओं का गुरुदेव द्वारा समाधान। एक साधक पूछते हैं, जागृत कुंडलिनी जागरण कितने समय में हो जाएगी? गुरुदेव जवाब देते हैं, इसमें समय नहीं होता, फेथ यानी कि विश्वास होता है। विश्वास काम करता है। और गुरु बना रखे हैं क्या? जी गुरुदेव, काशी में है स्वामी जी। देखो, नाम मैं जो बताता हूँ वो जपोगे तो ही फायदा होगा, जो चाहोगे वही हो जाएगा। गुरुदेव, मैंने दूसरे साधक पूछते हैं, गुरुदेव मैंने ध्यान के दौरान देखा कि आप भगवान श्री वासुदेव हैं, इसका क्या मतलब है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए, वो आप जानो। साधक 3 पूछते हैं, गुरुदेव ये मेरी पत्नी है, रूस से है, ये चाहती है कि इनके घर परिवार वालों को भी आपकी कृपा हो, वो भी आपका ध्यान करें। हाँ जरूर, ऐसा करो। मेरी किताब है अंग्रेजी में, रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो ले जाओ, मेरी सीडी ले जाओ, घर वालों को दिखाओ, रूस में सबको बताओ, और नाम जपो हर वक्त। चौथे साधक पूछते हैं, गुरुदेव मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, हर वक्त पेट में दर्द भी रहता है, डॉक्टर ने कहा है दोनों किडनियां खराब है। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, ठीक हो जाएगी, नाम जपो। 5वें साधक पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन में सफल होने के लिए क्या करूं? गुरुदेव ने जवाब दिया, दीक्षा कार्यक्रम में आना गुरुवार को, तुमको ध्यान का तरीका बताएंगे, उसको करोगे तो कंपटीशन में सफल हो जाओगे। 6ठे साधक पूछते हैं, गुरुदेव नाम जप में मुश्किल होती है। तो गुरुदेव का जवाब है, नाम तो जपना ही पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा, मतलब उसका नाम तो जपना ही पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे ब्रेक लेते हुए मैं सभी को बताऊंगा कि देखो, ये गुरुदेव ने भी इस तरह का प्रश्न को सीधा जवाब दिया है। हम लोग कई बार साधक पूछते हैं कि भाई नाम जप नहीं होता, हम अलग अलग तरह के उनको मतलब बताते हैं कि आप स्पीच सुनिए या प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव ने इसका एक ही जवाब दिया है, नाम तो जपना ही पड़ेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा। चलिए, 7वां साधक पूछता है, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता, नाम जप करो हर समय तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह। 8वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव नाम जप नहीं होता, नाम नहीं जपा जाता है। गुरुदेव जवाब देते हैं, कोशिश करते रहो, कोशिश करने से सब कुछ संभव है। गुरुदेव नाद सुनने लग गया है, नाद सुने या नाम जपें? नाद सुनो। गुरुदेव भीड़ में शोरगुल में नाद सुनाई नहीं देता, उस समय क्या करें? गुरुदेव कहते हैं, हाँ उस समय नाम जप करो। और गुरुदेव ध्यान के समय? गुरुदेव ध्यान के समय नाद सुनो। 9वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव तिल्ली लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर्स को भी दिखाया है, कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम जपो ठीक हो जाएगी। 10वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव पेट में साइड में गांठ है। गुरुदेव पूछते हैं, किसकी है, कैंसर की? गुरुदेव, जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम जप है, ध्यान करो ठीक हो जाएगी। गुरुदेव सीने में हाथ पैरों में दर्द रहता है, दीक्षा? गुरुदेव ने पूछा कि दीक्षा कब ली? गुरुदेव आज ही। गुरुदेव कहते हैं, नाम जपो ठीक हो जाएगा। 11वें साधक पूछते हैं, मुझे एड्स है, HIV पॉजिटिव। गुरुदेव पूछते हैं, आपकी पत्नी को भी है क्या? साधक कहते हैं, जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, दोनों ही 15 मिनट ध्यान करो, हर समय नाम जपते रहो, ठीक हो जाओगे। साधक ने कहा, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है। गुरुदेव ने जवाब दिया, नाम जपते रहो हर समय। 12वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव एजपा और वह घंटी की आवाज दोनों साथ साथ सुनाई देती है, क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, एजपा को सुनो। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13वें साधक ने कहा, गुरुदेव मैं और मेरे परिवार के सभी लोग आपका ध्यान कर रहे हैं, मैंने 2 साल से देवी पूजा व नवरात्रा करना बंद कर दिया है, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी? गुरुदेव ने जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं होगी, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा ध्यान करो, मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। 14वां साधक पूछता है, गुरुदेव 15 मिनट से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं? गुरुदेव जवाब देते हैं, केवल 15 मिनट ही ध्यान करो और मंत्र हर समय जपो, राउंड द क्लॉक। ध्यान आपको 15 मिनट ही करना है। कुछ लोग देर तक बैठे रहते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगी। 15वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव पैर में घाव ठीक नहीं हो रहा है, ध्यान भी कर रहा हूँ। गुरुदेव ने पूछा, ये घाव कैसे हो गया? साधक ने कहा, सर्प ने काट लिया था, डॉक्टरों को दिखाया था, बाद में रिपोर्ट कराई तो उसमें ब्लड कैंसर आ गया, ध्यान से ठीक हो गया था। गुरुदेव ने पूछा, कैंसर की नेगेटिव रिपोर्ट है? जी गुरुदेव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिपोर्ट है, लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने कहा, नाम जपते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 16वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव बीपी की शिकायत है? गुरुदेव ने कहा, ध्यान करो, नाम जपो, हर समय ठीक हो जाएगा। 17वें साधक ने पूछा, गुरुदेव मेरे हृदय में छेद है। गुरुदेव ने पूछा, कितना समय हो गया? साल भर पहले डॉक्टर को दिखाया था, कहते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक हो जाएगा, नाम जपो।
18वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस पे हूँ। गुरुदेव ने पूछा, कहाँ से आए हो? उड़ीसा से। ठीक हो जाएगी, नाम जपो। 19वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव क्या नाद एक कान से सुनाई देता है? गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ, एक से भी और दोनों से भी। 20वें साधक पूछते हैं, ऐसा इस मंत्र में क्या है और यह प्रक्रिया और योग टेक्निक औरों से कैसे डिफरेंट है? गुरुदेव कहते हैं, कृष्ण 9वें अवतार थे और मैं 10वां अवतार हूँ। मैं कल्कि अवतार हूँ। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, मैं राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है। महर्षि अरविंद ने साधक ने आगे पूछा, महर्षि अरविंद ने अपनी किताब में वर्णन किया है कि मनुष्य की कोई योजना नहीं होनी चाहिए, अभी तो एक लक्ष्य होना चाहिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल, उस किताब में मेरे अवतार की व्याख्या है और उसमें लिखा है, एक एक शब्द सही है और मेरे लिए लिखा गया है, मैं कल की अवतार हूँ। साधक ने फिर कहा, दिन भर के काम और बिजी शेड्यूल की वजह से सघन नाम जप नहीं कर पाते हैं, ऐसे में अजपा कैसे हो? गुरुदेव कहते हैं, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें। जब मरीजों को देखते हो, पूरा ध्यान उन पर ही दो। साधक ने फिर पूछा, मुझे गायत्री हवन करना चाहिए या नहीं? गुरुदेव ने जवाब दिया, गायत्री पूजा सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। मैंने भी गायत्री की साधना कर रखी है, पर उसने मुझे केवल निर्धनता दी। पर जब से राधा कृष्ण की दीक्षा ली है, तब से मैं संपन्न हूँ। गुरुदेव, ये तामसिक शक्तियां इस समय लोगों को बहुत परेशान कर रही है, ये नष्ट कब होंगी? गुरुदेव ने जवाब दिया, होंगी, जरूर होंगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा। महर्षि अरविंद ने कहा, आयरन एज इज एंडेड। कलयुग पूर्ण खत्म हो गया है। क्या ये शक्तियां क्या ये तामसिक शक्तियां पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती? ये आपको भी परेशान करती हैं। गुरुदेव ने जवाब दिया, बेटा, ये तामसिक शक्तियां मेरे पास फटक भी नहीं सकती, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन तामसिक शक्तियों का अंत होगा, मैं इसीलिए आया हूँ। मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं 10वां अवतार कल्कि अवतार हूँ और कल्कि अवतार के सभी राइट्स मेरे पास हैं। साधक ने फिर पूछा, ध्यान करने के पश्चात बहुत नींद आती है और कई बार सो जाता हूँ। गुरुदेव जवाब देते हैं, वह निद्रा नहीं, तंद्रा है। उस नींद में देखा गया स्वप्न हमेशा सच होता है। साधक पूछते हैं, क्या आपका नाम लेकर मरीज का इलाज करें तो आप मेरे साथ खड़े होंगे? गुरुदेव ने जवाब दिया, बिल्कुल, मेरा नाम लेकर इलाज करो, मैं हमेशा साथ रहूंगा। विज्ञान जल्दी चीजों को मानता नहीं, पर नाम जप और ध्यान से हजारों एड्स के मरीज ठीक हुए हैं। साधक ने पूछा, ऐसे कई ऐसे साधक हैं जो दवाई और नाम जप दोनों कर रहे हैं, उनको कब पता चलेगा कि अब वक्त आ गया है कि दवाई छोड़कर केवल नाम जप और ध्यान के सहारे रह सकते हैं? गुरुदेव ने इस बात का जवाब दिया, इस नाम जप और ध्यान से मरीज अपना पूरा जीवन बिना कठिनाई के आराम से जीता है। उसकी मृत्यु बीमारी से नहीं होती, मतलब दवाई लेना जरूरी नहीं है। आपका ध्यान और नाम शुरू करने से मुसीबतें और बढ़ गई हैं। ये भी बड़ा एक कॉमन प्रश्न रहता है हम सभी गुरु भाई बहनों का, कि आराधना शुरू करते ही परेशानियां ज्यादा बढ़ गई। गुरुदेव जवाब देते हैं, ये तामसिक शक्तियों का हमला है जो मेरे खास शिष्यों पर ही होता है। आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 21वें साधक पूछते हैं, एक 10 साल का बच्चा है, गुरुदेव दमा की शिकायत है,
गुरुदेव ने कहा इतने छोटे से बच्चे को नाम जप कर घुमा कर सुबह। 22वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव शुगर है, कहाँ से आए हो? बेंगलोर से। इंसुलिन लेते हो? हाँ गुरुदेव। नाम जपो, ठीक हो जाएगा। 23वें साधक, गुरुदेव ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टरों से ने ब्रेस्ट निकालने के लिए कह दिया, अब कंधे तक बढ़ गया है, एक हाथ बिल्कुल ही काम नहीं करता है। गुरुदेव, ठीक हो जाएगा, नाम जपो और मेरा ध्यान करो। 24वां साधक, गुरुदेव हमेशा डर लगता है, घर में भी अकेली नहीं रह सकती। गुरुदेव ने जवाब दिया, जब डर लगे यहाँ आज्ञा चक्र पर मुझे देखो और प्रार्थना करो और मेरा ध्यान करो। 25वें साधक कहते हैं, गुरुदेव यूरिनल पेशाब में प्रॉब्लम है, कब से है? गुरुदेव 5 साल से है, एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयां भी खा रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, दवाइयों से गर्मी बढ़ गई है। गुरुदेव ने जवाब दिया, नाम जपो, ठीक हो जाएगी। 26वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव मेरे लड़के को मानसिक तनाव रहता है, नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती है। गुरुदेव जवाब देते हैं, सोते समय मेरा नाम जपो, नींद आ जाएगी और मेरा ध्यान करो सुबह जल्दी उठकर। साधक फिर पूछते हैं, गुरुदेव मैंने गायत्री मंत्र की व अन्य तरह की आराधनाएं भी की है, इनका क्या मुझे उनका इस आराधना में लाभ मिलेगा? गुरुदेव ने जवाब दिया, नहीं, उनका इस आराधना से कोई लिंक संबंध नहीं है, इस आराधना में आगे बढ़ाने की ड्यूटी मेरी है। ये भी हम काफी बार चर्चा करते हैं कि हम सभी ने पहले कोई न कोई आराधना की है, कोई न कोई ईश्वर के रास्ते पे हम चले हैं। गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट कह बता दिया कि बाकी जो आराधनाएं हैं उनका इससे कोई संबंध नहीं है, इसमें तो मेरा ही हाँ गुरुदेव की ध्यान से पार पड़ेगी। फिर साधक पूछते हैं, गुरुदेव आप सशरीर हैं, हम आपसे अपनी समस्याओं पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान के लिए बात कर सकते हैं, आपके शरीर छोड़ने के बाद हमारी शंकाओं का समाधान कैसे होगा? गुरुदेव ने जवाब दिया, देखो मैं कल की अवतार हूँ, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, मेरे जाने के बाद मेरी तस्वीर तो नहीं मरेगी, वह आपको जवाब देगी। जय गुरुदेव। बड़े ही गुरु भाई बहनों के अच्छे प्रश्न। जी, मैं अब फिर से जितेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आए और मंच को आगे बढ़ाएं गुरु भाई। ललिता जी गुरु बहन हैंड रेज किया है, कृपया अपनी बात। जी ललिता ललिता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी, जय श्री गुरुदेव सभी को। हाँ जी, मेरे को तो बस जय इतना ही गुरुदेव। कहना था कि जब ये पढ़ रहे थे शंका समाधान वाला तो हृदय बहुत गदगद हो रहा था, पता नहीं क्यों? ऐसा लग रहा था कि सच में गुरुदेव और कोई शिष्य बातचीत कर रहे हैं, जो हमें सुनाई दे रही है कहीं से। उस चीज़ को इमेजिन कर पा रही थी और पता नहीं क्यों अंदर से वो खुशी हो रही थी कि गुरुदेव क्या जवाब देंगे? गुरुदेव का ये जवाब, फिर गुरुदेव का जवाब आते ही मतलब ये खुशी हो रही थी कि गुरुदेव जवाब दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अंदर से पता नहीं क्यों खुशी हो रही है वो ये सब। ये पढ़ते रहा करो भैया आप प्लीज़। जितने भी साधकों ने अभी गुरु भाई ने जो पढ़ा था उसमें जितने भी साधकों ने पूछा, गुरुदेव ने एक ही जवाब ज्यादातर बताया, बस नाम जप के लिए बोला गुरुदेव, नाम जप को ध्यान। मन ना गुरुदेव को बहुत ही और शास्त्रों ना लगती बाबा। जी सरोज किसी गुरु का बहन, माइक। आप कुछ कहना चाह रहे? सूरज राठौड़ गुरु बहन कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी ललिता जी से मैं कहूंगा कि गुरुदेव बड़े सरल जीवन जिया गुरुदेव ने, और सभी के प्रश्न उल्टे सीधे जो भी प्रश्न पूछते थे उनके जवाब भी देते थे गुरुदेव। इतने इजी टू टॉक, इजी टू रीच थे गुरुदेव हमारे, है भी। और गुरुदेव ने जो अंत में एक बड़ी अच्छी बात कही कि
मेरे जाने के बाद मेरा सारा काम मेरी तस्वीर ही करेगी। तो तो अभी भी हम गुरुदेव की तस्वीर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और जवाब मिलेगा हमें। जी जय। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन जो भी अपनी अनुभूति पर जिज्ञासा, कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी अनुभूति पर जिज्ञासा जो भी है वो साझा कर सकते हैं। पिंकी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। आज जय मेरे गुरुदेव। साथ एक दिव्य अनुभूति हुई, क्योंकि मेरे घर में एक बच्चा आया है, तो उसको हम तो मुझे पूरा विश्वास था कि इसको गुरुदेव ही ठीक करेंगे। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया था कि गुरुदेव आप इसको शरण में लीजिए। तो उस दिन से वो बच्चा दोनों टाइम ध्यान करता है और बहुत छोटा है, और वो सबको खींच के लाता है ध्यान के टाइम में कि आप लोग चलो ध्यान करो, आसन बिछाता है, फिर बीच में बैठता है। तो कल डॉक्टर हम लोगों ने दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक नहीं होगा कभी। तो मेरा मन सुन के बहुत खराब लगा। हम फिर भी मेरा मन में था कि डॉक्टर क्या करेगा, हमारे गुरुदेव ही ठीक करेंगे। तो आज मैं ध्यान में बैठी थी शाम को, तो वो भी आया मेरे साथ बैठा। तो दोनों बैठे थे ध्यान में, उसकी मम्मी भी बैठी थी। तो उसको मेरा ध्यान हो रहा था, मेरा यौगिक क्रियाएं हुई, उसके बाद ध्यान में ही मेरे वो गोद में मैंने उसको लिया। और एक ऐसा सुनसान जगह था जहाँ पे गुरुदेव बैठे थे। तो मैं ध्यान में देख रही कि मैं उसको गोद में लेके बैठी हूँ, लेकिन कैसे वो ध्यान में आया मेरे गोदी में मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान में ही लिया। फिर उसको मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इस बच्चे को लेके आए, आप ठीक कर दो ना। तो फिर गुरुदेव ने मुझे बोला इसको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कराओ। और फिर मैंने अपने हाथों से उसको ध्यान में बहुत एक्सरसाइज कराया, उसके पैरों का पूरा उसको फुल स्पीड में उसको एक्सरसाइज कराया। तो वो जब मेरा ध्यान खुला, बोला छोटी मम्मी आज तो आपने मेरा एक्सरसाइज करा दिया। तो मैंने बोला ये तो गुरुदेव ने कराया। और फिर गुरुदेव बोले कि ये ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे ही कराओ, इसके पैरों में जान आ जाएगी। तो वो इतना खुश होगा, फिर बोल रहा है छोटी मम्मी आप रोज ही मेरे को लेके करा देना। हम बोले वो तो गुरुदेव कराएंगे, मैं कैसे कराऊं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरुदेव ने मेरे माध्यम से उसका ये कराया, क्योंकि वो छोटा है, उससे तो हो नहीं सकता है। तो वो कैसे मेरे गोदी में आया, फिर कैसे ये सब हुआ। बस बाद में लास्ट में मैंने गुरुदेव के चरणों में उसका भी सर झुकाया, खुद भी सर झुकाई, मैं बोली गुरुदेव। और फिर शाम को भी ऐसे हुआ था, मैं पार्क गई थी इवनिंग वॉक के लिए। तो मेरा मोबाइल में नेट नहीं था। तो मैं सोची कि इधर रेस्ट कर रही थी, वहां वॉकिंग करने के बाद तो मैं सोची कि थोड़ा बजट देख लेती हूँ आज। तो मेरा नेट ही नहीं चल रहा था। तो मैं बोली कि ऐसे, फिर मैंने सब चला के देखा, मेरा नेट खत्म हो गया था। तो फिर एक गुरुदेव का वीडियो आया, तो मेरा मन में आया ऐसा कि गुरुदेव का वीडियो तो बिना नेट का ही चल जाएगा। और सच में आधा घंटा वो वीडियो ऐसे ही चल रहा था। मैंने अपने जेठानी को बोला ये देखिए कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन गुरुदेव की वीडियो चल रही है। वो भी बोल रही ये कैसे हो सकता है, जब कुछ भी नेट काम नहीं कर रहा है लेकिन गुरुदेव का चल रहा है। और वो हमेशा ऐसे होता है, बेटी को बोले वो भी बोल रही है ऐसे कैसे हो सकता है, बोले हो सकता है। और ये काफी बार हुआ है, लेकिन आज तो एकदम ही मेरे मोबाइल में नेट का रिचार्ज भी नहीं था, फिर भी गुरुदेव का वीडियो चल रहा था। गुरु बहन जो ये मतलब ये बता रहे हो ना, अब ये नेट वाली जो, ये मेरे साथ बहुत सी बार हुआ है, कम से कम 8-10 बहुत सी बार हो चुका हाँ है, बिना नेट के भी। हाँ, वही मतलब कुछ भी काम करने के लिए मैंने नेट खोलते हैं वो तब काम नहीं करता है, लेकिन गुरुदेव का कभी बस में भी रहते हैं ना, तो नेट खत्म हो गया तो गुरुदेव का कुछ वाणी सुनने के लिए वो कंटिन्यू चलते रहता है। हम बोले धन्य है गुरुदेव आप। तो बिल्कुल होता है गुरु बहन। वो मैं पार्क में यही सोच रही थी कि गुरुदेव अगर आपका वीडियो चला ना तो मैं सोचूंगी आप मेरे पास हर पल है। तब तक वो वीडियो चलना शुरू हो गया और कंटिन्यू आधा घंटा तक वो चलता रहा। उसके बाद मैं बंद की और घर आ गई। तो जी हम बोले इसका मतलब गुरुदेव आप हर पल मेरे साथ हो। फिर घर आके ध्यान किया तो वो सब हुआ, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मेरे आंख में तो आंसू आ गए कि गुरुदेव इतना केयर करते हैं। क्योंकि हम लोग बच्चे को देख के इतना ये थे ना, क्योंकि बच्चा इतना क्यूट है, सब कुछ है, और वो चल नहीं पाएगा तो फिर जीवन भर उसका जीवन कैसे चलेगा। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि गुरुदेव ही ठीक करेंगे, हम भी बोले, लेकिन गुरुदेव ने उसका एक्सरसाइज कराया तो आप भी तो मेरे पूरी तसल्ली हो गई कि अब वो ठीक हो जाएगा।
गुरुदेव, कुछ भी असंभव नहीं है गुरुदेव के लिए, सब संभव कर सकते हैं गुरुदेव। वही मुझे तो विश्वास था, लेकिन उसकी मम्मी इतने हताश हो गई थी ना, क्योंकि वो जानती नहीं है, अभी नई नई जुड़ी है, तो बोलती ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आज उसके मम्मी को भी भरोसा हो गया। उनको भी उनसे भी करवाइए गुरुदेव का ध्यान, से बोली मंत्र जाप करें दिन, मतलब हमेशा, हाँ, वो उसकी और मम्मी भी ध्यान करें वो भी। उसकी मम्मी भी कर रही है मेरे साथ रेगुलर, और वो मंत्र जाप भी उसको लेके करती है। जिसको टाइम मिलता है तो हम लोग अपने पास लेके उसको करते हैं, क्योंकि वो छोटा है, मंत्र जाप तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका ध्यान लगता है। आज मैंने पूछा था, क्योंकि वो जब पूरा ध्यान में चला जाता है कभी कभी, तो आज मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या दिखता है, तो वो बोले कि मेरे पास मेरे को जितने खिलौना चाहिए ना, वो गुरुदेव ने मुझे सपने में दिला दिए थे। और फिर गुरुदेव ना पतंग हमको उड़ाना सिखा रहे थे, लेकिन पतंग नहीं था, तो गुरुदेव ने जादू से पतंग और धागा मंगाए और हमको उड़ाना सिखाए। हम बोले बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव तो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। गुरुबहन, मतलब ऐसा बच्चों के लिए अपन खुद माता पिता या कोई दूसरा भी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं गुरुदेव सर, उनकी जगह मंत्र जाप भी कर सकता है, उसका परिणाम मिलता है। ऐसा मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। मेरे भांजा बहुत ज्यादा बीमार था, मैंने उसके लिए मंत्र जाप किया था, 15 दिन तक। डॉक्टरों ने उसके लिए बोल दिया था ये ठीक नहीं होगा, 10% ही चांस इसके बचने के, बाकी 15 दिन तक मैंने कंटिन्यू गुरुदेव का मंत्र जाप किया उसके लिए, और आज वो 100 से 5 साल का हो गया। देखो उसके बाद कुछ नहीं उसको, नहीं, उसका गुरुदेव के लिए क्या है कुछ ना, भी संभव नहीं है, सब। उसके पापा का भी थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, मम्मी को भी है, लेकिन वो बच्चे में भी जेनेटिक आ गया है, तो इसका तो ज्यादा ही अवस्था खराब है। और बचपन से ही ये मेरे से बहुत अटैच है। तो मैंने बोला गुरुदेव, माँ बाप को तो किए, अभी ये बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन आज गुरुदेव ने उसको बहुत सारा एक्सरसाइज करा है बच्चे को। और मेरा हाँ दिल तो हमेशा जी कहता था कि अभी क्या है ना, कि कुछ लोगों को नहीं समझा सकते, नहीं तो अभी क्या है, कुछ लोग पागल ही समझते हैं, बोलते हैं साइंस के जगह में ऐसा होता है क्या कि ध्यान से कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने उसके पापा को नहीं समझाया, क्योंकि वो मानते नहीं है इन सब चीजों को, लेकिन उसके मम्मी को समझाया मैंने। हम बोले आप हताश मत होइए, गुरुदेव ठीक कर देंगे। तो उसकी मम्मी बिल्कुल मान गई, गुरुदेव, लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। तो कोई बात नहीं, हम कोई लोग बात मिलके कर रहे हैं। हम लोग करते हैं नहीं उसके जी, लिए। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया गुरुदेव, जय गुरु। कोई और गुरु भाई बहन हो अपने अनुभूति प्रसन्न जीव भी है, शेयर करना चाहे तो कृपया अपना हैंड राइज कर सकते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव की इस आराधना में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी, कोई सी भी बीमारी हो, कुछ भी असंभव नहीं है, बस पढ़ना कुछ भी नहीं है। गुरुदेव के संजीवनी मंत्र, दिए गए संजीवनी मंत्र का टाइम पर ध्यान कर, बाकी सब गुरुदेव करने कराने वाले गुरुदेव हैं, और पूर्ण रूप से मैं गुरुदेव के चरण कमलों में, और जितना हो सके गुरुदेव का प्रचार कीजिए तो भी हो सके। गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति प्रसन्न जिज्ञासा जो भी है वो शेयर कर सकते हैं, सेशन का टाइम भी हो रहा है। जय गुरुदेव। इंदु जी गुरु भाई आपका माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत जय गुरुदेव, जय हो, जय दादा गुरु, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।